Hi, this is Mohammad Ali Munshi, and do subscribe to One Take, which is your one-stop shop for everything that's hot and happening in the entertainment industry. Hello and welcome, ladies and gentlemen. This is Asfar Rahman and you're watching Miss Sweet Pakistan 2017. आज हम मौजूद हैं सिटी ऑफ सेंट्स मुल्तान। मुल्तान बहुत मशहूर है अपनी आर्किटेक्चर के लिए, अपनी सकाफत के लिए और बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों के श्राइन्स के लिए। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्गों के बड़े खूबसूरत श्राइन्स मौजूद हैं जो दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं। मुल्तान इज कंपैरेटिवली अ न्यू टेरिटरी फॉर मिस स्वीट पाकिस्तान और आज हम मुल्तान आए हैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 के ऑडिशंस करने। हमने ये देखना है कि क्या मुल्तान की कंटेस्टेंट्स में वो 5 क्वालिटीज मौजूद हैं जो हम तलाश कर रहे हैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 के। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। वी आर इन मुल्तान डूइंग मुल्तान ऑडिशंस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। मुल्तान से हमें बहुत सारी एंट्रीज आ रही थी हमारे पिछले सीजन में और हमें अंदाजा भी नहीं था कि मुल्तान से कितनी सारी कंटेस्टेंट्स मिस स्वीट पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती हैं। तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया एक प्री ऑडिशन राउंड। हम लोग मुल्तान की कंटेस्टेंट से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जो भी डिजर्विंग कंटेस्टेंट होगी उसको मिलेगा ये एंट्री टिकट, जिससे वो लाहौर के ऑडिशन में अपीयर होंगी और हमारे जजेस से मुलाकात करेंगी, जहां हमारे जजेस ये फैसला करेंगे कि क्या वो क्वालिफाई करती हैं मिस स्वीट पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए या नहीं। एक और चीज मैं बताता ये चलूं कि मुल्तान की सारी कंटेस्टेंट्स को हम खुद फैसिलिटेट करके लाहौर ऑडिशंस में लेकर जाएंगे। सो लेट द शो बिगिन एंड लेट्स मीट द फर्स्ट कंटेस्टेंट फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? सहरिश। सहरिश, अच्छा सहरिश, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आप मिस स्वीट पाकिस्तान में क्यों हिस्सा लेना चाहते हैं? आई जस्ट वांट टू प्रूव माई सेल्फ एज अ मॉडल। देखिए आप की बात में थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट है, हम एक मॉडल को तलाश नहीं कर रहे। तो बहुत शुक्रिया कि आप आए, थैंक यू मच, प्लीज ट्राई नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हुमा सहरिश। हुमा, व्हाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ मिस स्वीट पाकिस्तान? क्योंकि मैं अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूँ। क्या ख्वाब है आपका? मेरा ख्वाब ये है कि जैसे बहुत से मीडिया पर्सन्स को लोग जानते हैं वैसे हुमा सहरिश को भी लोग जानते हैं। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ लाहौर जाएंगी और लाहौर में आपकी मुलाकात होगी हमारे जजेस से, जो कि फैसला करेंगे कि आप मिस स्वीट पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती हैं या नहीं। आप जिंदगी में बनना क्या चाहती हैं आगे जाकर? मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। कांग्रेचुलेशन, वेलकम टू मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन मैं आपको कार्ड इस वजह से नहीं दे सकता क्योंकि हमारी पॉलिसी है, वी कैन ओनली गिव दिस कार्ड टू द वन हु हैज पासपोर्ट रेडी इन हैंड। थैंक यू, वेलकम टू द शो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ऐसा तो नहीं होगा कि आप वहाँ जाके बीच में से कहेंगे नहीं मुझे वापस जाना है? सर अगर ऐसा होता है कि मुझे कॉन्फिडेंस ना होता तो मेरे ख्याल से कंपटीशन तो यहाँ पे भी है। आपका पासपोर्ट रेडी है? यस सर। वेलकम टू द प्रोग्राम। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं मौजूद होगा मैं आपको कार्ड नहीं दे सकता। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आई लाइक यू। थैंक यू। वेलकम टू द शो। थैंक यू, बाय बाय। आपकी रिसर्च ज्यादा होनी चाहिए, अगर आप किसी चीज के बारे में पैशनेट है तो आपकी नॉलेज उसके बारे में ज्यादा होनी चाहिए, राइट? तो प्लीज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो ये थे मुल्तान के ऑडिशंस लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ, हम जा रहे हैं लाहौर के ऑडिशंस की तरफ,
जितनी भी कंटेस्टेंट्स को मुल्तान में ये कार्ड मिला है वो हमें मिलेंगी लाहौर ऑडिशंस में और वो मुलाकात करेंगी हमारे जजेस के साथ और वहाँ जजेस ये फैसला करेंगे कि क्या उनमें दम है मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 का हिस्सा बनने का या नहीं। ये फैसला करेंगे हमारे 3 खूबसूरत जजेस। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द लाहौर ऑडिशंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुल्तान से हमारी फ्लाइट लैंड कर चुकी है लाहौर में। मेरे साथ मौजूद है लाहौर की बहुत ही जोश और जज्बे वाली कंटेस्टेंट्स। आज हमारे पास लाहौर ऑडिशंस में मुल्तान की कंटेस्टेंट्स जिनको मैंने मुल्तान में सेलेक्ट किया था वो भी आएंगी और वो भी हमारे जजेस से मुलाकात करेंगी और हमारे जजेस आज ये फैसला करेंगे कि क्या मुल्तान और लाहौर में वो दम है जो कि उनको बना सकता है मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। इस वक्त हम मौजूद हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर होटल में जहां होने वाले हैं लाहौर के ऑडिशंस। तो लाहौर, आर यू रेडी? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बिगिन द शो। आयशा, आज आप क्या सोच कर आए हैं? मैं यहाँ पे सक्सेस लेने आई हूँ मिस वीट के प्लेटफॉर्म से। और अगर आज अपना काम हुई तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला नेक्स्ट कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे देंगे। क्या नाम है आपका? शेजोनिया। आप अगर आज सेलेक्ट नहीं होती फिर क्या होगा? ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट। वाओ, जज्बा, दैट्स इट। गुड लक टू यू, प्लीज हैव अ सीट। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 1 सेकंड का टाइम होगा, ठीक है? खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। अम्मी अब्बा ज्यादा कौन पसंद है? अब्बा। कराची लाहौर ज्यादा कौन पसंद है? लाहौर। क्यों? लाहौर में मैं रहती हूँ। तो ख़वातीनो हज़रात, ये हैं हमारी लाहौर की कंटेस्टेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, थोड़ी सी नर्वस है और बहुत ज़्यादा जज्बा भी है कि आज हमारे जजेस को बहुत इम्प्रेस करने वाली हैं। 1 2 3 बातें हैं, इरादे हैं, हमसे पूछो तुम मेरी बातें हैं, देखी है हमने जो राहें चुभे काटे हैं, दूरी रातें हैं, ये दिल थम जाए ना, ख्वाबों में खो जाए ना, तेरा बाकी है ये रातों में। You know what to do? हम दुनिया बदलेंगे, हमने खाई है दिल की कसम। इस वक्त हमारी लाहौर की कंटेस्टेंट्स का रजिस्ट्रेशन राउंड चल रहा है जहां इनकी हमारी टीम स्क्रीनिंग कर रही है, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है और फिर इनकी मुलाकात होगी हमारे जजेस से। जो कंटेस्टेंट मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 बनेगी उसको मिलेगा 1 साल का 1 मिलियन रुपीस का मिस स्वीट एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट और 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू थाईलैंड बाय थाई एयरवेज। और अब शुरू होने वाला है अगला मरहला। थोड़ी देर में हमारी लाहौर की कंटेस्टेंट्स सामना करेंगी हमारे जजेस का। बहुत सारे चैलेंजेस आने हैं आगे, एक साथ सबने रहना है, टीम स्पिरिट की बड़ी जरूरत है। लेकिन आज की कहानी का ट्विस्ट ये है कि लाहौर की कंटेस्टेंट्स के साथ साथ हमारी मुल्तान की कंटेस्टेंट्स भी आ जाएंगी, लेकिन फाइनलिस्ट सिर्फ 4 होंगी। तो देखना यह है कि कौन सी कंटेस्टेंट्स हमारे इन जजेस को आज इंप्रेस करने वाली हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द शो। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। I'm Palvisha and I'm from खुशाब। अच्छा पलवशा, क्या करती हैं आप? मैं BCS कर रही हूँ एंड साथ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस लाइक
आई वांट टू बी एक्ट्रेस। आपको लगता है आप अदाकार बन सकती हैं? मैं एक्सप्रेशंस दे सकती हूँ अच्छे, और मुझे अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए तो मैं खुद को प्रूव कर सकती हूँ। कुछ किसी कोई इंस्पिरेशन है आपकी एक्टिंग में? जी, मुझे सबा हमीद बहुत अच्छी लगती हैं। कोई एक एक्सप्रेशन उनका जो आपको बड़ा पसंद है? वो अपने हस्बैंड के साथ, यार प्लीज़ तुम तंग ना किया करो, प्लीज़ मुझे यहाँ से फिलहाल जाने दो, तुमने बहुत तंग करके रखा हुआ है। सो शी वॉज एक्टिंग लाइक कुछ एक्ट करती थी उसमें। मुझे अच्छा लगा। कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, इसको और ज़्यादा ग्रूम किया जा सकता है, सो इट्स अ यस फॉर मी। इट्स अ यस। थैंक यू सो मच। बहुत घबराई हुई है? नो परेशान है? नो। किस मकसद से आई हैं आप इस प्लेटफॉर्म पे? मिस वीट एक ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पे मैं अपना ड्रीम जो है वो पूरा कर सकती क्या हूँ। है आपका ड्रीम? टू बिकम ए मॉडल एंड एक्ट्रेस। डू यू नो दिस इज नॉट अ मॉडलिंग प्लेटफॉर्म? फेवरेट एक्टर कौन है? मैं विश हयात एंड आयशा उमर। और फेवरेट मॉडल? आयशा उमर। आयशा उमर। आयशा उमर मॉडल? मॉडल नहीं है। यस, मॉडल एंड एक्ट्रेस बोथ। मॉडल नहीं है। इट्स अ नो फॉर मी। इट्स अ नो फ्रॉम। नहीं, नो नहीं है मेरे लिए। नो नहीं है। क्यों? अनफॉर्चुनेटली आप दोनों ने नो कर दिया है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जैसे आप लोगों ने उस दिन पहले कहा था कि चांस दे, आप कहती थी ना। चांस नहीं, मुझे एक लेकिन मुझे कुछ आप एक बात इंटेलिजेंस बताएं। कुछ एक तो मुझे हो से- जिसको- हाँ जो- एग्जैक्टली। कुछ तो इंग्रेडिएंट हो जिसको हम यूज ख्वाब तो यहाँ पे हर कोई लेके आ रहा है। ख्वाब अभी जो तीसरी चौथी पांचवी जितनी भी आएंगे सब कहेंगे कि ओ हमारे कोई ख्वाब है। खैर अब आप दोनों ने ना कर दिया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। थैंक यू, आई एम रियली सॉरी। ताहिरा, मुझे बताएं कैसा महसूस करें? थोड़ी देर में आपकी मुलाकात हमारे जजेस से होने वाली है, और तीनों में से किससे मिलने का आपको सबसे ज़्यादा शौक है? एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे अदनान सिद्दीकी से मिलने का बहुत शौक है। ताहिरा क्या करती है? आई हैव डन माय ग्रेजुएशन और इसके अलावा भी मैं जॉब कर रही थी मार्केटिंग कंपनी में। ज़बान इतनी लड़खड़ा रोल क्यों हो रही है आप कुछ भी बोले मैं बोल देती हूँ। कि ये मैं काम करती हूँ? मैं ये काम करती हूँ। फिर करती क्यों कहा था पहले? मे बी। अब आपके ख्याल में लाहौरियों में ऐसी क्या खास बात है? खाने बहुत खाते हैं। इट्स अ यस फ्रॉम मी। लेट्स गिव इट अ चांस। इट्स अ यस। क्या नाम है आपका? समरीन वसीम। क्या है आपका इंटरेस्ट, क्या है? तो मैं चाहती हूँ कि एक्टिंग की तरफ जाऊँ, एंकरिंग, रिपोर्टिंग, इस तरह, मतलब कि अगर इस तरह बाउंड करके ये। स्टॉप। Should I say my answer? Yes, please do. I think it's a yes for me. आमना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो एक मच। मिनट, जो है अभी हम बात कर रहे हैं, आप बीच में काटे चली जा रही हैं। ये बदतमीजी हो। इसी बात पे आपको एक बहुत बड़ा नो मिल सकता है मुझसे स्पेशली। What's your judgment? इट्स अ नो। I'll give you a chance. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। It's a yes for me. थैंक So yes for me. It's a yes for me. थैंक यू। You're very pretty, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अगर कोई साहब आपको फॉलो कर रहे हैं तो उसको हैंडल कैसे करती हैं? जस्ट मेकिंग अ फियर्स फेस। Fierce face. Can you make a fierce face right now? Okay. It's a yes for me. थैंक यू सो मच। तो ये कब से है? ये ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। नहीं, ये कमर में दर्द। ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हाथ हटा लेना। ओके। बात ऐसी कर देती हैं कि सोचती हैं कुछ पहले बोलने से पहले। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं जो भी बात करूँ वो ऑनेस्ट करूँ। मुझे वो स्पार्क, वो ड्राइव, वो पैशन टू ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली। Thank you. मुझे भी वो नहीं अच्छा नहीं फील हो रहा, बोर हो रही हूँ मैं। क्या नाम है आपका? सबा सरफराज खान। एक इंडिपेंडेंट लड़की के लिए क्या चीज़ होना बहुत ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी। आपकी सबसे बड़ी खामी क्या है? मैं डिटेलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। It's a yes for me. थैंक यू सो मच। Miss Veet क्यों? Because I think I born to be an actor, a dancer. आप डांस करती हैं? करती हूँ पर करवाइएगा नहीं प्लीज यहाँ पे। बस फिर okay, I got my answer. आपने ये क्यों कहा कि आपको पता है कि इसके अंदर क्या क्या डेयर्स होंगे? जी बिल्कुल। तो आपने ये क्यों कहा कि नहीं कराइएगा?
because I'm confused I'm sorry, totally. it's a no for me. It's a yes for me. Thank you so much. I'm sorry, it's a no for me. It's a no for me. Thank you. It's a no for me. Thank you so much. Hafiz. मैं आपका नो सुना और चली गई. कम बोला करें, बहुत फायदे में रहेंगी आप. It's a no for me. आमना It's a no for me. जजेस ने कहा भी, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा फोकस्ड नहीं हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर जो है वो ट्राई करें. It's a yes. It's a yes for me. Thank you. I'm so sorry, Sorry. but it's a no. It's a no for me. जजेस अपना काम कर रहे हैं और वो बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं. कुछ कन्फ्यूजन होती है और आई थिंक मैं भी थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ. वीट के ज़रिए आप क्या समझती हैं, आप में और क्या सलाहियत आ जाएगी? मेरी पर्सनालिटी इट्स एक डिफरेंट इंसान बन के निकलूंगी मैं यहाँ से. It's a yes for me. It's quite. Oh yes. It's a no yes. Got selected for the second round and I am very happy and very excited as well. It's a no from me. It's a yes for me. आपके ख्याल से आप में से कौन सा की फैक्टर है जो मिसिंग है? कॉन्फिडेंस आपको लगता है कॉन्फिडेंस कम है? हाँ कम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या It's a no for me. For me it's a yes. Okay. It's a yes from me. It's a yes. चलो जी yes है. मेरी तरफ से yes. मेरी तरफ से भी yes. Yes. Exciting होगा आपके साथ काम करना. So it's a yes from me. It's a yes. It's a yes. We have parked you, but we haven't selected you. आप पीछे चले जाएं, फिर हम आपको दोबारा बुलाएंगे. It's a yes. पीछे जाए, अभी हम बाद में डिसाइड करेंगे. It's a no. आप माइंड ना करें, आपकी एज क्या है? I'll be honored to tell you 58. Very wow, माशाल्लाह. आप इधर आई हैं, यही बहुत बड़ी बात है. बट आई एम सॉरी, मुझे आगे मैं आपको नहीं चांस दूंगा. सी ये प्लेटफॉर्म जो है ना, आप जैसी कॉन्फिडेंट औरतों को ग्रूम करना, उनको बताना कि आप जैसी हो. दिस इज एन एग्जांपल राइट कि यू 58, आप कॉन्फिडेंट और आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं, यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. ये सिखाना और ये आप में है. हमारे लिए तो आप सरपास कर चुके हैं ये सब. तो आई डोंट थिंक यू नीड टू बी इन दिस शो. Oh my God, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स. इससे बहुत बड़ा काम करना चाहिए आपको. अस्सलाम वालेकुम. अरे ऐसा लगा आप भूली भटकी भटक आ जाओ, भाग भटकती के आओ भी आ बेटा, गई. शाबाश, भाग के आओ. यहाँ रुक जाओ. क्या जंप क्या करें? नाम है? 5 times. 1 2 3 4 5. क्या नाम है बेटा? Maida. मैं स्वीट में क्यों आई हूँ? Well, because I think it's a really excellent platform which pushes girls to get out of their comfort zone. आप यहीं पे रही हैं, लाहौर से ही हैं? मतलब अब मेरे डैड एक्चुअली शहीद हो गए थे, तो then we moved to Lahore. पहले तो सलाम आपके वाले साहब के लिए, इस मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान दी. हम सलाम करते हैं उनको. Thank you. आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है और आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? Okay, weakness है कि I am overly emotional और strength है कि I am a very hopeful person. I never lose hope. चाहे जितनी भी problems हो, I'm always looking at the bright side. नीचे सर, आप बाहर बैठे, हम आपको दोबारा बुलाएंगे. तो ये था एक बहुत ही एंटरटेनिंग राउंड 1. मुझे तो बहुत मजा आया और आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारी कंटेस्टेंट्स ने कितना डट कर हमारे जजेस का मुकाबला किया. लेकिन ये सिर्फ एक मुलाकात थी, अभी राउंड 2 बाकी है. राउंड 2 में सिर्फ उन कंटेस्टेंट्स को एंट्री मिली है जिन्होंने हमारे जजेस को इम्प्रेस किया. सो बिफोर वी गो टू राउंड 2, इट्स टाइम फॉर अ वेरी टाइनी ब्रेक. लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान 2017. वी विल कैच यू इन अ बिट.
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है। राउंड 2 में क्या मुश्किल मुकाबले होंगे, कौन सी कंटेस्टेंट हमारे जजेस को आज इंप्रेस करने वाली है, ये मत भूलिएगा कि फाइनलिस्ट सिर्फ 4 होंगी और वो 4 खुशनसीब आज कौन है, चलिए देखते हैं। हिरा, मैं आपसे एक सवाल करूंगी और आपने बस ये चूज करना है कि कैटेगरी कॉन्फिडेंस या कैटेगरी चार्म। कॉन्फिडेंस। आप नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, ठीक है। कौम से खिताब कीजिए। ओके। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वतन के लोगों, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस कौम ने जो पहले से मुश्किलात का सामना किया है वो आगे ना करें और मैं कोशिश करूंगी कि इस मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाया जा सके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो क्या चूज करेंगे, इंटेलिजेंस या कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन। टॉक अबाउट योर फिटनेस फॉर अ मिनट। एक्चुअली आई उर्दू में। हैव बीन बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ मैं। पीपल वर लाइक, तुम इतना अच्छा दिखती हो, इतने अच्छे ग्रेड्स कैसे ले लेती हो? आई एम लाइक आई नो इट्स गॉड गिफ्टेड। एक्चुअली आई विल टेल यू, आई डोंट स्टडी अ लॉट। आपसे कहा गया था उर्दू में बात करना। मैंने आपसे फिटनेस के बारे में बात की। ओके, थैंक यू। आई थिंक डन। नादिया, अगर मैं आपको 2 ऑप्शंस दूं, इंटेलिजेंस या हेल्थ एंड फिटनेस, इनमें से कौन सा चूज करेंगे आप? इंटेलिजेंस। क्या ज़्यादा भारी 1 किलो लोहा या 1 किलो कॉटन? लोहा भारी होगा ना 1 किलो। दोनों 1 किलो है भाई, बराबर होंगे। थैंक यू। पाकिस्तान में आपकी ऑन स्क्रीन फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, उनको क्या एडवाइस देंगी और क्यों? मुझे शान बहुत पसंद है। एडवाइस ये दूंगी कि थोड़ा काम दिखता है तो आप थोड़ा दिखते हो, तो इस वजह से आई बिलीव कि उनको ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं आपको एक्टर्स के नाम, एंकर्स के नाम बताऊंगा, इनके बारे में आपने मुझे बताना है एक अल्फाज में। फहद मुस्तफ़ा। मॉडल, टॉप मॉडल। आमिर लियाकत। नात ख्वा। अच्छा, बस जाए। आपको मैं 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, इंटेलिजेंस एंड हेल्थ एंड फिटनेस। इंटेलिजेंस। हुनर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जहन? अगर आपके पास जहन है तो आप कोई भी हुनर सीख सकते हो, जो आपकी इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डन। थैंक यू इस्मा। चार्म और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। अपनी ज़िंदगी में आप कौन सी ऐसी सिचुएशन से गुजरी हैं जहां पहले डर लगा लेकिन फिर आपने कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबला किया? मिस स्वीट कॉम्पिटिशन। थैंक यू। थैंक यू। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो उनकी डाइट में क्या न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है? आई थिंक थैंक यू। अपनी पसंद की किसी भी मूवी का एक कैरेक्टर जहन में लाइए और उसकी तरह थोड़ी सी अदाकारी कर लें, कुछ लाइंस एक्ट आउट कर लें। ओके? आयशा खान। ओके। ओके अली, मुझे पता चला है कि तुम थाईलैंड जाना चाह रहे हो। तुम्हारे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक सो कि तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी चलो तुम चले जाओ। मैं एक लिख रहा हूँ कुछ इधर, उसको जरा भर के दिखाइएगा। हुमायूं बाबर का बेटा है। बाबर हुमायूं के बाप का डैश है, तो वो उसका पोता हुआ ना। पोता कैसे हो गया? हुमायूं बाबर का बेटा है। ठीक है ना, बाबर हाँ। हुमायूं के बाप का पोता है। हुमायूं बाबर का बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टीवी पे आपको सबसे कम चार्मिंग कौन लगता है? टीवी पे मुझे सबसे कम चार्मिंग लगता है नीलम मुनीर। ऑलराइट, क्यों? वो सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा हैं। यस, अपनी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश। ठीक है, अब उनका चार्म बढ़ाने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे उन्हें? उन्हें हाँ, बोले बोले बोले, खुल के बोले। अब वो थोड़ी सी चाइल्डिश है। और किन स्किल्स पे काम करना होगा? माही वे पे कोई थोड़ी नेक्स्ट मूव दिखाया। नहीं, मूव्स कम दिखाने चाहिए और अपनी दूसरी स्किल्स पे काम करना चाहिए। थोड़ा सा सोशल मीडिया से ज्यादा हटके उसके हाँ। बारे से। थैंक यू। सॉरी नीलम, आई एम वेरी सॉरी बट सच बोला है इट्स कॉम्प्लीमेंट। हाँ, इट्स वो थोड़ा चाइल्डिश है बट ठीक है, बस सही है, और ना उसको। इंटेलिजेंस
को पसंद करेंगी या कम्युनिकेशन को? इंटेलिजेंस। एक गाड़ी है, एक्सीडेंट हुआ और लाइट दूर गिर गई जाके। अगर कमाल है, लाइट बंद हो रही है और बुझ रही है, बंद हो रही है, बुझ रही है, बंद हो रही है, बुझ रही है, क्यों? क्योंकि उसमें अभी भी इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जैसे हमारा अक्सर सर कट जाता है, हाँ। लेकिन हमारी आई ब्लिंक करती रहती हाँ। है, क्योंकि हमारा माइंड अभी भी काम हमारा अक्सर सर कट जाता है। नहीं, मूवीज में, सीजन में, मतलब सर जब कट जाता है। मगर गाड़ी की लाइट बंद हो रही है और बुझ रही है, बंद हो रही है, बुझ रही है, क्यों? मैं थोड़ी सी स्टूपिड हूँ। ठीक है, जाए। थैंक यू। जजेस ने मेरे से पूछा है कि एक गाड़ी है, उसकी लाइट गिर गई है दूर और वो बुझ रही है और बंद हो रही है, ऐसा क्यों है? वो बुझ रही है या बंद हो रही है? और वो मुझे अब आके समझ आई है कि वो एक ही वर्ड है। That's very intelligent of her. She got out of it. Like मैं थोड़ी stupid हूँ. Don't want to answer it. आपको पता है जापान कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है? पता है? अब हुआ ये है कि वहाँ उन्होंने एक बुलेट ट्रेन ईजाद की, बड़ी तेज ट्रेन है। Yes. अब वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है। वेस्ट जा रही है। उसका धुआं किस तरफ जा रहा होगा? बुलेट ट्रेन का धुआं ही नहीं होता। वाह, वो मैग्नेटिक रेजोनेंस से चलती है। Done. Okay, thank you. थैंक यू सो मच। आपके पास दो चॉइसेस हैं, इंटेलिजेंस या कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। औरत की बुनियादी असूलों पे आप बोलिए। एक खातून के अंदर क्वालिटीज़ होंगी तो आगे बच्चे भी माशरे में बहुत अच्छे और पॉजिटिव रोल बनेंगे। हुमा, दो ऑप्शंस दे रही हूँ, दोनों कैटेगरीज में से एक चूज करनी है, इंटेलिजेंस या फिर हेल्थ एंड फिटनेस। इंटेलिजेंस। हुनर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जहन? अगर जहन ही नहीं है, इंसान पागल है, तो वो हुनर कैसे सीख सकता है? मायदा, चार्म और कॉन्फिडेंस में से क्या चूज करेंगी? आई वुड गो फॉर कॉन्फिडेंस। अगर आप बीट एकेडमी की जज होती तो जो कंटेस्टेंट्स आज आए हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देती? एडवाइस ये दूंगी कि सब लोगों ने बहुत अपनी तरफ से बहुत क्या कहते हैं अच्छी चीज़ की कि वो घर से बाहर आए, तो उनको मैं यही कहूँगी अगर वो सिलेक्ट नहीं होती, इन द एंड वो मायूस ना हो और उसको एज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस उससे ले। ठीक है, थैंक यू। तखलिया। तो ये था एक बहुत ही थ्रिलिंग और ग्रिलिंग राउंड 2। जैसे ही राउंड 2 खत्म होने वाला होता है, आप और मैं, हम सब अपनी अजम्पशंस बनाना शुरू हो जाते हैं कि ये कंटेस्टेंट्स आज वापस घर जाएंगी और ये फाइनलिस्ट होंगी। ऑन दैट वेरी पोकर फेस नोट, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज फ्रीज योरसेल्फ इन दैट सीट, डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि ब्रेक के बाद पता लगने वाला है कि वो 4 फाइनलिस्ट लाहौर से कौन होंगी। वी आर टेकिंग अ वेरी टाइनी ब्रेक, विल कैच यू इन अ बिट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। अगला मरहला बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 3 शानदार जजेस, आमना शेख, अदनान सिद्दीकी एंड हरीम फारूक। हमारे जजेस इस वक्त फैसला करने में बहुत मसरूफ है। देखना यह है कि कौन सी कंटेस्टेंट्स आज वापस घर जा रही हैं और कौन सी कंटेस्टेंट्स अपना बोर्डिंग पास लेकर थाईलैंड की तैयारी करेंगी। So ladies and gentlemen, let's begin the show। हम बुलाते हैं अपनी सारी कंटेस्टेंट्स को जो अभी राउंड 2 जिन्होंने खेला है, और देखते हैं कि आज वो 4 लकी कंटेस्टेंट्स कौन सी हैं। So ladies, I would like all of you to come on the stage। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर की ये ब्राइट और चार्मिंग कंटेस्टेंट। हमारे जजेस ने सबसे मुश्किल काम कर दिया है और मेरे पास वो 4 नाम मौजूद हैं जो कि लाहौर को रिप्रेजेंट करेंगे मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 में। आई वुड लाइक टू कॉल आउट द फर्स्ट नेम, द फर्स्ट फाइनलिस्ट फ्रॉम लाहौर ऑडिशंस ऑफ मिस स्वीट पाकिस्तान 2017, एंड द फर्स्ट नेम इज the first contestant who is a finalist now is Ayman. Please clap for Ayman. आप हमारे साथ जाएंगी थाईलैंड और आप कॉन्टेस्ट करेंगी। हाय, मेरा नाम एमन है
मैं 23 इयर्स की हूँ। मैं मिस फीट पाकिस्तान 2017 टॉप 12 में सिलेक्ट हो गई हूँ लाहौर में। मुझे मिस फीट पाकिस्तान इसलिए बनना चाहिए क्योंकि मैं एक बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ। जैसे मैं अंदर से हूँ वैसे बाहर से हूँ। 3 साल की थी ना तो ये बातें नहीं करती थी। एक दफ़ा हम बाज़ार गए ना तो एक रेडी पे ना टमाटर बिक रहे थे, तो इसने देख के ना यकदम कहा टमाटर और फिर चुप हो गई। फिर इसने पूरे साल के बाद बातें करना शुरू की। बस ये इसकी बात हम बहुत याद करते हैं। मैं जो करना चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। सारे टास्क मैं अच्छे से करूँगी और पूरी मेहनत करूँगी और आई होप कि मैं मिस फीट पाकिस्तान बन जाऊँ। जो दूसरा नाम है लाहौर ऑडिशन से, वो किसका हो सकता है? किसको लग रहा है कि सेकंड नाम उनका है? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। हमारी जो अगली कंटेस्टेंट है जो कि फाइनलिस्ट बन चुकी हैं फ्रॉम लाहौर इज हिरा। कांग्रेचुलेशंस हिरा, यू आर अ फाइनलिस्ट फ्रॉम लाहौर और आप हमारे साथ जाएंगी थाईलैंड फॉर मिस फीट पाकिस्तान 2017। My name is Hira Khan और I am from Lahore. I am the finalist for Miss Sweet Pakistan 2017. मुझे हमेशा से बड़े पर्दे पे आने का शौक़ था। मैं हमेशा से चाहती थी कि जैसे मैं देख रही हूँ लोगों को, लोग मुझे एक दिन देखें। मेरा नाम सरैया खान है और मेरे 4 बच्चे हैं। हिरा सबसे बड़ी है उनमें से। ऑब्वियसली मैं उसे बहुत मिस करूँगी क्योंकि मेरी पूरी लाइफ उसी के साथ चलती है। हमने साथ आना जाना है, साथ सोना है, साथ खाना है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए मैं बहुत फील करूँगी। The third name is Isma. Congratulations, Isma. मेरा नाम इस्मा है और मैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 के लिए लाहौर ऑडिशन से सेलेक्ट हुई हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और जो भी चीज़ करती हूँ बहुत सोच समझ के करती हूँ, प्लानिंग के साथ करती हूँ और उसमें अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। प्यार से हम बोलते हैं बाजो इसको, और बाजो इसे ऐसे बोलते हैं कि जैसे बड़े को बोलते हैं। तो प्यार है हमारे दिल में ऐसा कि इनके लिए हम ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अगर मैं मिस स्वीट पाकिस्तान बन जाती हूँ इस साल के लिए तो मुझे लगता है जो सोसाइटी में चेंज आएगा वो यही होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ जो कुछ बनना चाहती हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो निकलती नहीं हैं घर से, उनको किसी तरह का खौफ होता है, डर होता है। तो मुझे लगता है वो एक इंस्पिरेशन हो सकती है उनके लिए कि एक आम सी लड़की जो कि ऐसे ही ऑडिशन के लिए गई, सिलेक्ट हो गई और उसके बाद वो मिस स्वीट बन गई, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इंस्पिरेशन का फैक्टर मुझे लगता है कि सोसाइटी में आ सकता है। इस्मा जीत के आए, मेरे दिल की ख्वाहिश है। इससे पहले कि मैं आखिरी कंटेस्टेंट का नाम बताऊं जो कि एक फाइनलिस्ट बन चुकी है, देयर इज अ स्पेशल मेंशन कि नंबर 5 पे कौन सी कंटेस्टेंट आई थी। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन वो चंद नंबरों से पीछे रह गई। जजेस, हु इज नंबर 5? अच्छा, नंबर 5 में 2 है। There's a tie. मुझे ऐसा लगा कि उनमें बहुत ही पोटेंशियल है और बहुत स्पार्क है, मगर जवाब सही नहीं दे पाई। That was नादिया। बहुत आपको बड़ा सिंपल से जवाब दिया गया, सवाल पूछा गया था, आपने जवाब ही नहीं सही दिया। क्या ज़्यादा भारी 1 किलो लोहा या 1 किलो कॉटन? लोहा भारी होगा ना 1 किलो? दोनों 1 किलो है भाई, बराबर होंगे। थैंक यू। दूसरी जो खातून है जो मुझे लगता है कि वाकई पोटेंशियल भी है, सब चीज़ है, बट मेरे और जजेस के साथ मिलके हमने ये फैसला किया कि अभी थोड़ी सी पीछे है। हाँ, दैट इज कोमल एंड कोमल इज राइट हियर। बट ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने कंटेस्टेंट्स में हमारे जजेस आपको एक स्पेशल मेंशन दे रहे हैं। अब मैं पुकारना चाहूंगा वो आखिरी नाम। हमारे पास 3 फाइनलिस्ट आ चुकी हैं लाहौर ऑडिशन से और अब बचा है वो आखिरी नाम जो कि हमारे साथ जाएगा थाईलैंड। And the winner is Nafia. Congratulations, please. मेरा नाम नाफिया है। मैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 की टॉप फाइनलिस्ट हूँ। मैं फिटनेस एथलीट हूँ और मुझे वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है और मैं माउंटेन क्लाइंबर हूँ और माउंटेन क्लाइंबिंग करती हूँ। मैंने K2 6000 मीटर क्लाइंब किया है। मैं एडवेंचरस हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ
और मुझे लगता है इंशाल्लाह मैं सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर सकती हूँ। मैं अपने साथी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ तैयार हो जाओ, और आ रही हूँ मैं थाईलैंड और बहुत टफ टाइम देने वाली हूँ मैं आप लोगों को। गेट रेडी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल द कंटेस्टेंट्स हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मिस वीट पाकिस्तान 2017 के लिए आए। फाइनलिस्ट आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ऑल द 3 जजेस आमना, अदनान एंड हरीम, थैंक यू सो मच for being so fantastic. Thank you, Asfar, for always being so amazing. Please collect your boarding passes from the judges. ख़वातीन और हज़रात, this brings us to the end of the show. आज हमारे लाहौर के ऑडिशंस मुकम्मल हो गए हैं। अब देखना यह है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में कितनी गहमा गहमी होने वाली है। So don't forget to watch our next episode next week. You're watching Miss Sweet Pakistan 2017. Catch you next week. Good night. Pakistan's biggest reality show, Miss Sweet Pakistan 2017. आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और आज हम करेंगे इस्लामाबाद के ऑडिशंस। क्या ये मूड और ये एनर्जी हमारे जजेस के सामने कायम रहेगी या नहीं? Let's begin the show. क्या करती हैं आप? रॉक स्टार बनना चाहती हूँ। फर्ज करें आप थाईलैंड में अकेले गुम हो गई। दुनिया बहुत बड़ी आगे, जहाँ किस्मत लिखी जाएगी। हाँ तो हाँ या ना तो ना। अगर ना किया था तो फिर क्यों आई? Hi, this is Mohammad Ali Munshi, and do subscribe to One Take, which is your one-stop shop for everything that's hot and happening in the entertainment industry.